समुद्र में से जब आगे तो किसी मार्ग से रथ दिखता है, कहीं आया है ना, कहीं नहीं, कोई राजा आया है। श्री कृष्ण राजा हुआ जी, सोने का मुकुट मस्तक के ऊपर था, राजा तो सब श्रृंगार था, कोई असुर भंजन सके नहीं, कोई राजा आया है। राजा कार को श्री कृष्ण रखने से नीचे उतर निर्वासी पहचान सके। श्री कृष्ण पूछते हैं मेरी माँ कहाँ है, नंद बाबा कहाँ है, तो कौन हो, क्यों ऐसा पूछते हो, मेरा कन्हैया कब आएगा? तो राजा की प्रतीक्षा मेरे को पहचान से वहाँ वृंदा देवी थे। वृंदा देवी ने कहा है ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए आए हो, तो राजा का श्रृंगार देख करके घबराते और मैं राजा हो गए। ब्रजवासियों को प्रसन्न करना हो तो ब्रज का श्रृंगार, राजा का श्रृंगार उतार दिया है, काली कांदी हो गई, पीला पीताम्बर थे, मोर पीछे का मुकुट लगाया है। वृंदा देवी ने हाथ में बांसुरी दी है, बांसुरी बजा। श्री कृष्ण ने बांसुरी ऐसा मधुर ध्वनि निकला है, बहुत से ब्रजवासी मूर्छा नहीं पड़े थे, कान में से बांसुरी का ध्वनि अंदर जाता, कभी आया है, कभी आई है बांसुरी। सब में जिस प्रकार प्राण का समाचार, सब खड़े हो गए, बोलने लगे, ऐसा मधुर ध्वनि कहाँ से आता? ब्रजवासियों ने कहा है आयो आयो, आयो आयो रेगा। ब्रजवासियों को बांसुरी सुनने के बाद अंति आनंद कन्हैया की बांसुरी है, कन्हैया आया है, दौड़ते हुए जाते हैं, श्री कृष्ण के पास आए हैं। कोई कन्हैया का पीताम्बर खींचने लगा है, कोई हाथ पकड़ता है, कन्हैया तो आया, लड़कों की संपत्ति मैंने छोड़ दी, आप तो कन्हैया को क्या बोलता है, तो कभी से मैंने कभी माखन खाया, माखन खाना मैंने छोड़ दिया। कन्हैया कभी कभी तो स्वप्न में मेरे को दिखता था, कन्हैया मेरी बात मेरे को बहुत याद करती है। 3 दिन के बाद तिनकर बोला, 3 दिन तक मुझे फिर याद करके बहुत मैं आपके लिए ब्रजवासियों को चीन से आनंद हुआ। श्री कृष्ण ग्वाल बाल्मीकियों के साथ घर में आए हैं, आंगन में जहाँ प्रवेश किया है, बाल कृष्ण ने देखा मेरी माँ बहुत दुर्बल, मेरी माँ कौन को नमस्कार करती, कन्हैया कब तो और मूर्छा में पड़े। एक दासी ने कान में कहा बाबा बाबा कन्हैया आया, कन्हैया शब्द कान में गया है, खड़े हो, कन्हैया आया है। यशोदा मैया दौड़ती है, श्री कृष्ण भगवान दौड़ते हुए आए, माँ के चरण में, नंद बाबा के चरण में, माँ को देख करके रोने मेरे जीवन में माँ की ऐसी कथा हुई है, मैं तेरे को बहुत सहन करना था, मैं मेरे को आने में बहुत विलम्ब हो, मैंने प्यार किया, तू आया मैया का बाल कृष्ण बड़ा हुआ, यशोदा मैया ने नजर उतारी है, करने दिखता है, अब गोकुल में उत्सव हो रहा है, मेरे ऐसे पागल के लिए नाचित कभी आया है, कभी आया, सब दौड़ते हुए जाते हैं, वो आदमी से किनी आए हैं, सभी को आनंद। माँ को कहा है माँ तू द्वारका नहीं ना आए तो मैं लग्न नहीं कहूँगी, तो तेरे बाबा ने मेरे को ऐसा कहा कन्हैया आएगा तो जाएंगे, न आएगा तो मैं तेरे ही आया, पर तू आगे तो मैं लग्न नहीं करूँ। यशोदा जी ने कहा बेटा ये तो इच्छा है, कन्हैया का लग्न देखना, तो इसलिए मैंने प्राण को तेरे मेरे को सहन नहीं हो, एक बार लाला को दिया बेटा तेरे लग्न देखने की मेरी इच्छा, मैंने तेरे लिए आया हूँ। गोपियों को, गोवालों को, नंद बाबा, यशोदा मैया को द्वारका ले गए। द्वारका के पास गोपी तालाब, वहां गोपियों का निवास, इसीलिए उसका नाम गोपी तालाब है। लग्न हुआ है माधोपुर, माधोपुर में माधव राय तो रुक्मिणी के साथ भीष्म राजा का मुक्काम वहां था। नारद जी ने मुहूर्त दिया है माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि,
दुनिया भर जुलूस निकला। आज भगवान ने ऐसी लीला की है, कामदेव को घोड़ा बनाया। कामदेव के छाती पर भगवान विराजमान है। जीव लग्न करने के लिए जाता है तो जीव की छाती पर काम चढ़ करके बैठता। श्री कृष्ण भगवान लग्न करने के लिए गए, काम के छाती ऊपर बैठे। श्री कृष्ण पूर्ण निष्काम है, क्या वर्णन करे। भगवान ने तो ऐसी लीला की है। रुक्मिणी श्री कृष्ण लग्न महोत्सव में जितने जीव आए सभी को वासना रहित बना दिया, काम का विनाश कर डाला है। किसी के मन में जरा भी विकार नहीं, शुद्ध प्रेम जागृत हुआ। रुक्मिणी श्री कृष्ण लग्न महोत्सव में जितने जीव आए थे सभी निष्काम हो गए। सुंदर सिंहासन में मधुपर्क विधि से पूजा की है। ब्रह्मा जी जोशी बनकर के आए थे, अंतस्तक रखते हैं, श्रृंगार करके रुक्मिणी जी को ले आए थे। ब्रह्मा जी ने मंगलाष्टक का आरंभ किया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे स्वमुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो जयते पुण्यात् सदा मंगलम्। भगवान की अनेक मंगलाष्टक हुए हैं। सुवर्ण सिंहासन में रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। ब्रजवासियों को अति आनंद, अति दुख देह को सहन नहीं होता, अति आनंद भी सहन नहीं होता। गोपी प्रेम अति शुद्ध है। गोपी प्रेम में काम का दल नहीं है। रुक्मिणी जी के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करती है, अति आनंद, अति आनंद में गोपी भगवान के चरण में लीन हो गए। गोपियों के श्रीअंग की जो मिट्टी है वही गोपी चंदन, द्वारका में गोपी चंदन, गोपी भगवान के चरण में लीन हो गए। रुक्मिणी जी द्वारका में आई है, तभी से द्वारका की शोभा बहुत बढ़ गई। सुवर्ण सिंहासन में रुक्मिणी द्वारकानाथ का दर्शन करते हैं। नारायण नारायण बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोमती गंगा मैया की गोवर्धन नाथ की द्वारिका
गुरुभ्यो नमः। आत्मा श्री कृष्ण की आह्लादिका शक्ति रुक्मिणी, जगत के आधार श्री कृष्ण है। जगत आधार का भी आधार श्री रुक्मिणी ही है। जगत को आनंद भगवान श्री कृष्ण देते हैं। संसार में जीव को सुख मिलता है, दुख भी भोगना पड़ता है। आनंद भगवान देते। जगत को आनंद देने वाले भगवान को भी आनंद श्री रुक्मिणी ही देते। जीवात्मा को श्री कृष्ण का वियोग हुआ है। जो जीव श्री कृष्ण से अलग हुआ है, उसका श्री कृष्ण के साथ संबंध कराने वाली भगवान की ही दिव्य कृपा शक्ति रुक्मिणी की है। रुक्मिणी जी की कृपा बिना जीव भगवान के चरण में नहीं जा सकता। श्री रुक्मिणी जी जिसके लिए सिफारिश करती है, उसी का भगवान स्वीकार करते। भागवत में ऐसा वर्णन है, कभी कभी श्री कृष्ण भगवान को क्रोध आता है। श्री रुक्मिणी माता को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। भगवान क्रोध करते हैं। भगवान क्रोध कब करते हैं? मानव मर्यादा छोड़ करके जब अति सुख भोगता है। ज्यादा भक्ति करने के लिए भगवान धन देते। अति से परोपकार करने के लिए परमात्मा जीव को सर्व प्रकार की अनुकूलता कर देते। अनुकूल परिस्थिति में यह जीव ज्यादा भक्ति करेगा, अनुकूल परिस्थिति में ज्यादा परोपकार करेगा। ये जीव ऐसा दुष्ट है, अनुकूल परिस्थिति में अति सुख भोगता है। अनुकूल परिस्थिति में जीव पाप करता है। मानव मर्यादा छोड़ करके जब अति सुख भोगता है, भगवान को क्रोध आता है। अब मैं इसको सजा करूंगा। भगवान कभी कभी सजा भी करते हैं। ऐसे समय में श्री रुक्मिणी जी भगवान को समझाती है, सजा न करो, दया करो। आप इसको सजा करोगे बहुत दुखी होगा, कहाँ जाएगा? भगवान बोलते हैं ये जीव दुष्ट है। रुक्मिणी जी समझाती है, जीव तो दुष्ट है, आप तो दयालु हो। जीव अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है, आप दया क्यों छोड़ते हो? भगवान आवेश में बोलते, आज तक मैंने इसके ऊपर बहुत दया की है। ये जीव दया करने लायक नहीं है, नालायक है। अब मैं इसको सजा करूंगा। रुक्मिणी जी भगवान को समझाती है, जीव तो नालायक है, आप तो लायक हो। क्या किया जाए? लायक बाप का ही बेटा नालायक हो गया। आपका ही अंश है, आपका ही पुत्र है, वो नालायक हुआ है। आप कृपा। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी है। शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 भेद बताए, अलक्ष्मी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी। जो धन घर में पाप से आता है, पाप का
पैसा अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी का वाहन घुबड़ है। अलक्ष्मी घुबड़ पर बैठ करके आती है, बहुत दुख दे करके भाग जाती है। जीवन में धन की जरूरत है, धन से भी ज्यादा धर्म की जरूरत है। जो धन धर्म की मर्यादा में है वह धन अमृत है। जो धन पाप से घर में आया है वह विष है। पैसा पतन करता है और पैसा परमात्मा के चरण में ही ले जाता है। जीवन में धन से भी ज्यादा धर्म की जरूरत है। अलक्ष्मी उसको कहते हैं जो धन पाप से घर में आया। कितना भी ऐसा खराब होता है, दुख देकर के ही बाहर जाता है, वो अलक्ष्मी है। लक्ष्मी उसको कहते हैं जो धर्म से और अधर्म से धन घर में आया है। थोड़ा धन भोग विलास में जाता है और थोड़ा धन परोपकार में सत्कर्म में भी जाता है। वो लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री रुक्मिणी जी तो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी उसको कहते हैं जो धर्म से नीति से धन घर में आया। आपके हाथ से जिसका सदुपयोग होता है उतना ही धर्म का धर्म है। जीव पुत्र है, परमात्मा पिता है और लक्ष्मी जी माँ है। माँ का उपयोग होता है, लक्ष्मी का उपभोग न करो। लक्ष्मी का उपयोग करना है। लक्ष्मी शरीर की माँ है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसलिए इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत। शरीर को इतना ही सुख देना चाहिए जिस सुख में भगवान का स्मरण है। जीव भगवान को भूल जाता है, अति सुख भोगता है, तो तन मन दोनों बिगड़ जाता है। सादा भोजन करना भक्ति है। जीव जो मांगती है वो जीव को देना तो पाप है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है। विवेक से शरीर को सुख दो। इस शरीर को अति सुख देने से शरीर बिगड़ जाता है। अति सुख भोगने से मन अति से बिगड़ जाता है। लक्ष्मी का उपयोग करना है। प्रातः काल में कथा में वर्णन किया था, रुक्मिणी जी के अलौकिक सौंदर्य को देख करके राजाओं के मन में पाप आया, काम भाव से देखने लगे। रुक्मिणी जी के आंख में से तेज निकला, सुहम हुआ है, सब मूर्छा में पड़े, भूल में पड़े। लक्ष्मी को मातृभाव से देखना। लक्ष्मी माँ है। पति होने की इच्छा रखनी नहीं चाहिए। बालक बन, बालक को कोई चिंता नहीं होती है, पति को चिंता होती है। पति को सब कुछ नहीं मिलता, बालक को सब कुछ मिलता। कल्पना करो, कथा में मंदिर में किसी को प्रसाद मिला, पेड़ा मिला, मैं पेड़ा लेकर के घर में आई। घर में 3-4 वर्ष का बालक था, वो दौड़ता हुआ माँ के पास आया। माँ ने उसको पेड़ा दी, बालक प्रसाद खा गया। माता पिता को संतोष हुआ, बालक के पेट में प्रसाद गया, वही को मिला। घर में बालक न हो और पति और पत्नी दो ही हो और प्रसाद पेड़ा घर में आए तो पत्नी कहती अर्धा आप लो, अर्धा मैं लो, प्रसाद ही। पति को अर्धा ही मिलता है, पुत्र को सब कुछ मिलता है। बालक होना अच्छा है, कभी पति होने की इच्छा करना नहीं। लक्ष्मी के पति को एक नारायण है, कोई भी लक्ष्मी का पति भी हो सकता है। पति को चिंता होती है, बालक को कोई
पति को अर्धन मिलता है, बालक को सब कुछ मिलता है। रुक्मिणी जी को राजा लोग काम भाव से देखने लगे, दुर्दशा हो। रुक्मिणी स्वयं में से अनेक भाव निकलते हैं। भगवान का दूसरा लग्न शतराजित की कन्या सत्यभामा जी के साथ हुआ। तीसरा लग्न स्यमंत मणि शोधने के लिए गए थे, तो जाम्बवान की कन्या जाम्बवती जी के साथ तीसरा लग्न हुआ। भगवान का चतुर्थ लग्न श्री यमुना जी के अंश में से कालिंदी जी प्रकट हुई है, कालिंदी जी के साथ हुआ। पांचवा लग्न मित्रविंदा जी के साथ, छठा लग्न नागनी जी के साथ, सातवां लग्न सत्या जी के साथ और आठवां लग्न श्री लक्ष्मणा जी के साथ। गीता जी के 7वें अध्याय में अष्टधा प्रकृति की कथा। प्रकृति अष्टधा, पृथ्वी जैसे वायु आकाश ज्ञान बुद्धि और अहंकार, अब प्रकृति अष्टधा है। परमात्मा जगत में जब आते हैं तो अष्टधा प्रकृति दासी बनकर के सेवा करती है। जीव की भूल यह होती है, जगत में आने के बाद वह अपने स्वरूप को भूल जाता है और प्रकृति का दास बन जाता है। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आप परमात्मा के अंश हो, अपने स्वरूप को क्यों भूलते हो? अपने स्वरूप को ना देखो, मैं भगवान का दास हूँ, मैं प्रकृति का गुलाम नहीं। प्रकृति का उपयोग करो। जो प्रकृति के आधीन होता है उसको प्रकृति रुलाती है। मैं भगवान का दास हूँ, मेरे को भगवान के चरण में जाना है। जो अपने स्वरूप को याद रखता है और उन्हीं से प्रकृति का जो उपयोग करता है, प्रकृति उसको भक्ति में साथ देती है। जब जीव अपने स्वरूप को भूल करके प्रकृति का दास हो जाता है तो प्रकृति जीव को दुख देती है। प्रकृति शब्द का अर्थ स्वभाव दिए, जीव स्वभाव के आधीन होकर के कर्म करता है, इसलिए जीव दुखी होता है। भक्ति छोड़ करके मेरे को पैसे के लिए प्रवृत्ति करनी है। सुदामदेव बड़े ज्ञानी है, कहीं कथा करने के लिए जाए तो उनको बहुत सा धन मिले ऐसा, किसी यज्ञ में कर्म कांड में जाए तो बहुत धन मिले ऐसा। 4 वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग मेरे को पैसे के लिए करना ही नहीं। पैसा तो मूर्ख को मिलता है, मेरे ज्ञान का उपयोग परमात्मा के लिए करना है। सुदामदेव ने अयाचित व्रत लिया था। अयाचित व्रत का ऐसा नियम होता है, किसी के घर में जाना नहीं, किसी को कहना नहीं कि मेरा अयाचित व्रत है, बोलना नहीं। घर में कोई आवे और कुछ देवे वो लेना। अयाचित व्रत का ऐसा नियम होता है, जिस दिन जो कुछ मिले सूर्य अस्त में जाने से प्रथम उसका उपयोग कर देना। 2 मन चावल किसी ने दिए हो, एक दाना भी कल के लिए रखना नहीं। जिस दिन जो कुछ मिले उसी दिन उसका उपयोग कर देना है। सुदामदेव ने ऐसा अयाचित व्रत लिया था, इसीलिए सुदामदेव गरीब थे। भगवान की भक्ति छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करना नहीं। दिन भर जो भगवान के पीछे पड़ता है वो प्रायः गरीब ही रहता है। इसका एक कारण बताया है। लक्ष्मी जी को भगवान के साथ एकांत में 5-10 मिनट बोलने की इच्छा होती है। लक्ष्मी जी विचार करके ये यहाँ से चला जाए तो मैं थोड़ी बातें करूं ना। ऐसा पीछे पड़ा है 24 घंटे, उनके चरण छोड़ता ही नहीं। जो सर्वकाल भक्ति करता है वो लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता, भगवान के साथ मेरे को बोलने ही नहीं देता है। इसीलिए प्रायः प्राचीन काल में जितने संत हुए सभी गरीब थे। श्रीमान संत बहुत ही कम है। सुदामदेव बहुत गरीब, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। 15-20 दिवस ऐसे जाते हैं, कुछ खाने का मिलता ही, पानी पीते हैं। सुदामदेव की पत्नी का नाम है सुशीला, लग्न हुआ था।
पत्नी की परीक्षा विपत्ति में होती है। शास्त्रों में वर्णन आता है वीर पुरुष की परीक्षा युद्ध में होती है, ज्ञानी पुरुषों की परीक्षा भागवत में होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत में सभी शास्त्रों का व्यास महर्षि ने समन्वय किया है। स्त्री की परीक्षा सुख में संपत्ति में नहीं होती है, अति दुख में विपत्ति में स्त्री की परीक्षा होती है। पति के घर में सुख मिलता है और पति के साथ प्रेम बतावे तो ठीक है, सुख के साथ प्रेम है, पति के घर में खाने का कुछ भी नहीं, कपड़ा नहीं है, अति दुख है, तो भी जो पति को परमात्मा मानती है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। स्त्री की परीक्षा विपत्ति में होती है। सुशीला महान पतिव्रता है। सुदामदेव दिन भर घर में ही बैठे रहते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। पत्नी ने कभी त्रास नहीं दिया। आपको प्रवृत्ति कर दी नहीं थी तो लग्न काहे को किया? पति को परमात्मा मानती है। मैंने पतिदेव मेरे लिए भगवान है। जो जिस स्त्री को पति में भगवान का दर्शन नहीं होता उसको किसी मंदिर में मूर्ति में भगवान का दर्शन नहीं होता। स्त्री पति में परमात्मा की भावना करे। 15 दिन 20 दिन ऐसे जाते हैं, पति पत्नी को कुछ खाने का मिलता ही, किसी के जाना नहीं, किसी को कहना नहीं। सुदामदेव के ऐसे नियम थे। बहुत गरीब छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। सुदामदेव बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानी होने से कभी कभी उनको बोलने की इच्छा होती थी, घर में ही कथा करते। दिवस में 3 बार शालिग्राम की शिवलिंग की पूजा करते, जल से तुलसी पत्र से पूजा करते, भगवान की कथा भगवान को सुनाते। मैं कथा करता हूं, मेरे भगवान कथा सुनते हैं, बाहर कहीं कथा करने के लिए गए नहीं। पत्नी को कहते हैं तेरे को समय हो, इच्छा हो तो मेरी कथा सुन ले। घर में ही कथा करते हैं, पत्नी कथा सुनती है, कैसा मधुर बोलते हैं। ऐसी कथा बाहर जाकर के करे तो मेरे पतिदेव को बहुत मिले। वे कहते हैं पैसे के लिए प्रवृत्ति कौन करे? जीवन में पैसा गौण है, परमात्मा मुख्य है। कैसा मधुर बोलते हैं। भगवान की कुछ लीला है। एक बालक का जन्म हुआ, बालक को भूख लगती है, घर में कुछ खाने का नहीं है, घर में कपड़ा नहीं, बहुत ठंडी पड़ती है, बालक रोता है। सुदामदेव वहीं बैठ करके ध्यान करते। छोटी सी झोपड़ी है। अनुकूल परिस्थिति में मन को शांत रखना ठीक है, अतिशय प्रतिकूल परिस्थिति में जिसका मन शांत रहता। घर में सभी प्रतिकूलता है, बालक रोता है, छोटा सा घर है, वही सुदामदेव ध्यान करते। बालक माँ को त्रास देता है, माँ का हृदय है, भगवान ने मेरे को माँ काहे को बनाई। बालक को कुछ खाने का दिया नहीं है, इसके पिता को पैसे के लिए प्रवृत्ति करने की इच्छा ही नहीं। मैं पतिदेव को कभी त्रास नहीं दूंगी, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूं। ऐसे ज्ञानी भक्त पति के साथ मेरा लग्न हो। मेरे पतिदेव महान ज्ञानी भगवत भक्त है, मैं भाग्यशाली। बालक माँ को बहुत त्रास देता है, भूख लगी है, माँ का हृदय है, बहुत व्याकुल हुई है। मैं पतिदेव को कैसा समझाऊं? पैसे के लिए प्रवृत्ति करो, ऐसा बोलना ठीक नहीं। पति ही मेरे लिए परमात्मा है, पति ही मेरा धर्म है, मैं उनको कभी त्रास नहीं दूंगी। बालक मेरे को त्रास देता है। सुशीला ने विचार किया, मैं युक्ति से बहुत प्रेम से पतिदेव को समझाऊं। सुशीला ने सुदामदेव को कहा, आज मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई, आपके मुख से जो मैंने कथा सुनी है, आपकी ही कथा मैं आपको सुनाऊं। आज आप सुनो। सुदामदेव ने कहा, मैं सुनता हूं, बोलो। सुशीला ने कहा, एक बार आप कथा में ऐसा बोले थे, श्री कृष्ण भगवान को मित्र बहुत प्यारे लगते,
हाँ जी, मेरा कन्हैया मित्रों के लिए माखन की चोरी करता था, चोरी करके माखन खाया नहीं है, अपने मित्रों को खिलाया है, मित्रों के लिए माखन चोर हुए हैं। मेरे श्री कृष्ण को मित्र बहुत प्यारे लगते। सुशीला ने कहा है, मैं एक जगह में गई थी, वहां लोग बातें करते थे, मैंने सुना है आप भी श्री कृष्ण भगवान के मित्र हो, ये बात सत्य है? सुदामदेव ने कहा सत्य, मैं इनका मित्र हूं, एक ही गुरुकुल में हम रहते थे, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम। सुशीला युक्ति से समझाती है, आपके वो मित्र है, बहुत प्रेम है, आपको कभी उनको मिलने की इच्छा नहीं होती है? आपके ऊपर तो उनका बहुत प्रेम है, मिलना चाहिए। सुदामदेव बड़े ज्ञानी है। सुदामदेव ने कहा, मैं पैसे के लिए प्रवृत्ति तो नहीं करता, मैं एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने देता, मेरे मित्र को मन से मिलता हूं, उसी के नाम का जप करता हूं, उसी की एक एक लीला का चिंतन करता हूं, मन से उसकी पूजा करता हूं। ज्ञानी भक्त है, मन से दर्शन करते हैं, मन से मिलते हैं, मेरे को शांति है, आनंद है। सुशीला समझाती है, आप मन से तो मिलते हो, प्रत्यक्ष वहां मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? आपके मित्र है, जाना चाहिए। सुदामदेव ने कहा, प्रत्यक्ष में मैं वहां नहीं जाता, इसका एक कारण है। मेरे श्री कृष्ण जो है वो लक्ष्मीपति नारायण है और मैं दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण का स्वरूप होता है। दरिद्र नारायण लक्ष्मीपति नारायण को मिलने के लिए जावे। लोग शंका करते हैं कुछ मांगने के लिए आया। मांगना और मरना एक है, मांगना नहीं है। भगवान के यहां मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। सुशीला समझाती है, मैं ऐसा नहीं कहती कि वहां जाकर के आप मांगो। आपने ही कथा में एक बार ऐसा कहा था, श्री कृष्ण के आंख में बहुत प्रेम है, सभी को प्रेम से देखते हैं, आपको देख करके समझ जाए, मांगने की जरूरत नहीं। प्रभु को ये सन्मुख जाने की जरूरत है। बाद में लोग जा करके बैठते हैं, वृक्ष भी बिना मांगे सुगंध देते हैं। वृक्षों के पास सुगंध मांगने के लिए कौन जाता है? वृक्ष भी सुगंध देते हैं, मांगना पड़ता नहीं है। प्रभु के सन्मुख जाने की जरूरत है, आपको देखेंगे सब समझ जाएंगे। सुशीला समझाती है, मेरी बहुत इच्छा है आप भगवान का दर्शन करने के लिए जाओ। दर्शन करने के लिए, मांगना नहीं, दर्शन करने के लिए तो जाना ही चाहिए। सुदामदेव बड़े ज्ञानी है, महान भगवत भक्त है, जितेंद्रिय है, तपस्वी है। सभी सद्गुण होने पर भी सुदामदेव के मन में थोड़ा अभिमान छिपा हुआ है। दूसरे ब्राह्मण पैसे के लिए बहुत भटकते हैं। मैं किसी के घर में नहीं जाता, मैं भगवान के यहाँ भी नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है। सुशीला समझाती है, आपका नियम तो यह है किसी मानव के घर में नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, प्रभु के द्वार में तो जाना ही चाहिए, मैं भगवान के यहाँ भी नहीं जाऊंगा, यह अभिमान है। आप बड़े हो, आप सब जानते हो, मैं आपको क्या समझाऊं? अभिमान को मन में से निकाल दो। अंदर अभिमान रखना ठीक नहीं है। आपका नियम तो यह है किसी जीव के घर में मैं नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण तो ईश्वर है, प्रभु क्या तो जाना ही चाहिए, उनका दर्शन करना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती वहां जाकर के मांगो, दर्शन करने के लिए जाओ, आपको देख करके वे सब समझ जाएंगे। आपने ही मेरे को कहा है, उनके आंख में प्रेम भरा हुआ, सभी को प्रेम से देखते हैं, आप तो उनके मित्र हो। आपने ही मेरे को कहा है, मेरे को उनका बहुत प्रेम है, दर्शन करो, दर्शन करो। पत्नी बहुत प्रेम से समझा दर्शन करने के लिए। सुदामदेव ने विचार किया, मेरी पत्नी बहुत लायक, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, मेरी पत्नी स्त्री नहीं है, कोई संत है ऐसा लगता है। कैसा बोलती, मेरे घर में उसको मैंने कभी खाने का नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया है, मेरे को भगवान मानती है, मेरे में उसका भाव कैसा है।
मेरे को सन्यासी मन में अभिमान रखना ठीक नहीं है। सुदामदेव के मन में विचार आया, मेरे अंदर थोड़ा अभिमान है, मैं भगवान के यहाँ भी नहीं जाऊंगा। ये अभिमान मन में रखना अच्छा नहीं है। पत्नी मेरे को बहुत प्रेम से समझाती है, दर्शन करने के लिए तो जाना ही चाहिए। सुदामदेव ने निश्चय किया है, मैं वहां जाकर के कुछ मांगूंगा नहीं, दर्शन करने के लिए जाऊं। मेरे मित्र है। एक दिन सुदामदेव ने सुशीला को कहा है, मेरे को दर्शन करने की इच्छा तो हुई है, मेरे मन में थोड़ा संकोच ये होता है, बहुत दिन के बाद हम दोनों मित्र मिले, कुछ भेंट तो देना चाहिए, घर में कुछ भी नहीं, मैं कैसा जाऊं। सुशीला ने कहा, मैं आपको भेंट देती हूँ। आज तक कभी मांगने के लिए नहीं गई, भगवान को अर्पण करना है, ऐसा हृदय में प्रेम है, आज भगवान के लिए मांगने के लिए जाती है, भगवान को देना है। एक सखी के यहाँ गई है और उसने कहा, मेरे पतिदेव द्वारका में जाने वाले हैं, भगवान को कुछ अर्पण करने की इच्छा है, तेरे घर में कुछ हो तो थोड़ा मेरे को दे दे। आज तक कभी मांगने के लिए नहीं गई थी, भगवान को अर्पण करना है। 2 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई। धन है सुशीला को, एक दाना बालक को दिया नहीं, घर में रखा नहीं। मेरे को घर में रखने का क्या अधिकार है? ये भगवान के लिए आज मैं मांगने के लिए गई थी, भगवान को अर्पण करना। घर में कुछ कपड़ा भी नहीं है, 2-4 चिथरे एक किए हैं, बहुत युक्ति से छोटी सी पोटली बनाई, सुदामदेव को देती है, ये भगवान को भेंट अर्पण करो। सुशीला जानती है मेरे पतिदेव कहीं भी गए नहीं, बहुत सरल हृदय के हैं, उनको संकोच होगा, शर्म आएगी। सुना है सोने की द्वारका है, रानियों का श्रृंगार, रानियों का वैभव देख करके एक घबराए, उनको भय लगेगा, संकोच होगा, नहीं दे। सुशीला ने कहा है, यह भेंट भगवान को अर्पण करने में आपको संकोच होवे तो मेरा नाम लेना, भगवान को कहना आपके भाभी ने आपको, मैं श्री कृष्ण की भाभी, मैं श्री कृष्ण के मित्र की पत्नी हूं, आपके भाभी ने यदि ऐसा बोल। सुदामदेव द्वारका जाने को तैयार हुए। 15-20 दिन के भूखे थे, शरीर बहुत दुर्बल हुआ, शरीर में हड्डियां नहीं, अनेक जगह में फटी हुई एक साधारण धोती थी, हाथ में छोटा सा डंडा लिया है, बगल में पुत्री है। सुदामदेव जाने को तैयार हुए हैं। उस समय पतिव्रता सुशीला पतिदेव का दर्शन करती है। शरीर की क्या दशा हुई, शरीर में जरा भी शक्ति नहीं, उनको द्वारका जाने की इच्छा नहीं थी, मैं उनके पीछे पड़ी। मेरे पतिदेव तो ऐसे हैं, जहां बैठ करके ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उनको भगवान का दर्शन होता है, उनको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, मेरे को सब कुछ चाहिए, मैं स्वार्थी हूं। मैंने अपने पतिदेव को त्रास दिया, ऐसा विचार मन में आया, पतिव्रता रोने लगी, मैंने पतिदेव को त्रास दिया है, शरीर में शक्ति नहीं है, सुना है द्वारका तो बहुत दूर है, कैसे पहुंचे। मैंने पतिदेव को त्रास दिया, मैंने पाप किया है, और रोने लगी। उस समय सुशीला ने सूर्य नारायण को मनौती रखी, हे सूर्य नारायण, मैं गरीब ब्राह्मणी आपको वंदन करती, अब मेरी भूल हो गई है, मेरे पतिदेव को जाने की इच्छा नहीं थी, मैं उनके पीछे पड़ी, मेरे लिए जाते हैं, मेरे पतिदेव को तो कुछ भी नहीं चाहिए। हे सूर्यनारायण, मेरी भूल हो गई, मेरे पतिदेव के साथ में आप, हे सूर्यनारायण, मेरे सौभाग्य का रक्षण कर। भगवान एक पैसा भी भले न देवे, मेरे पतिदेव सुखरूप घर में आए, मेरे पतिदेव के साथ में आप, मेरे पतिदेव का रक्षण करो। मैं गरीब ब्राह्मणी हूं, मैं आपको क्या दूं,
दिवस में 3 बार मैं आपका दर्शन करूंगी, मैं आपको वंदन करूंगी। हे सूर्य नारायण, मेरे सौभाग्य का रक्षण करो, रक्षण करो। प्रातः काल में मैं आपका दर्शन करूंगी, मध्याह्न काल में दर्शन करूंगी, मैं सायंकाल में आपको दर्शन करूंगी। मैं बहुत गरीब हूं, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको वंदन करूं। हे सूर्य नारायण कृपा करो। भगवान भले पैसा भी न दे, मेरे पतिदेव सुखरूप घर में आवे, मेरे पति ही मेरा धर्म है। सूर्य नारायण को मनौती रखिए, उसमें 3 बार मैं आपका दर्शन करूंगी। सुदामदेव जाते हैं, द्वारकानाथ को खबर पड़ती है एक तपस्वी ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण आज मेरे घर में आता। इतना पढ़ा है, उसने अपने ज्ञान का उपयोग कभी पैसे के लिए नहीं किया। 3 बार संध्या करता है, कैसा पवित्र जीवन है। किसी के घर में जाता नहीं, किसी के यहाँ का पानी भी नहीं पिया, कभी दान लेता नहीं है। आज मेरे घर में आता है, मेरा कल्याण करने के लिए आता है, ये मांगने के लिए नहीं आता है, प्रेम से मेरे को मिलने के लिए आता है। ऐसा ब्राह्मण तो किसी के यहाँ जाता नहीं, मेरे यहाँ कृपा करके आता है। उसके लिए वाहन भेजना ही चाहिए। ये संपत्ति क्या काम की है। सुदामदेव थक जाते हैं, चक्कर आने लगा है, पेट में कुछ भी नहीं था, एक झाड़ के नीचे सो गए। भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी है, ब्राह्मण को उठा किसी झाड़ के नीचे रख दो। गरुड़ जी सुदामदेव को उठा करके ले आए, द्वारका के पास एक झाड़ के नीचे रख दिया। सुदामदेव जागते हैं, थोड़ा सा चले, सोने की द्वारका दिखती। लोगों को पूछते इस गांव का नाम क्या है, कि महाराज इसको द्वारका कहते हैं, कि श्री कृष्ण की सोने की द्वारका यही है, यही। सुदामदेव को बहुत आश्चर्य होता है। मेरे गांव के लोग मेरे को कहते थे बहुत दूर है, 15-20 दिवस के बाद आप वहां पहुंचो। सवेरे में निकला, अभी के द्वारका में आ गया। कहां दूर है, सुदामदेव जानते नहीं है, गरुड़ जी उठा करके ले आए। लोग उनको पूछते हैं द्वारकानाथ श्री कृष्ण कहाँ रहते। लोगों को आश्चर्य होता है, आप श्री कृष्ण को पहचानते हो? क्या अच्छी तरह से जानता हूं, हम दोनों मित्र हैं, मैं भगवान का मित्र हूं। लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, भगवान को कोई मित्र मिला नहीं, ऐसे दरिद्र को भगवान मित्र मानते हैं। महाराज आप सत्य बोलते हो कि झूठ बोलते हो? सुदामदेव ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे को बराबर याद है, कभी मैं झूठ बोला ही नहीं। मैं बहुत गरीब हूं, मैं सत्यवादी ब्राह्मण हूं, मैं सत्य बोलता हूं, कभी मैं झूठ बोला ही नहीं। हम दोनों एक ही गुरुकुल में रहते थे, मैं उनका मित्र हूं, मैं सत्य कहता हूं। लोगों को आश्चर्य होता है, कहा है महाराज इस मार्ग से जाओ, 16,000 राजमहल है, किसी भी राजमहल में जाओ, श्री कृष्ण 16,000 राजमहल में विराजते। सुदामदेव आते हैं, सबसे प्रथम रुक्मिणी जी का राजमहल, महालक्ष्मी का वैभव, महालक्ष्मी का ऐश्वर्य कौन वर्णन कर सकता है। सोने का राजमहल, सुंदर बगीचा है, सिपाही खड़े हैं। सुदामदेव ने सोने का राजमहल देखा है, देखने से हृदय पिघलता है, मेरे श्री कृष्ण का वैभव कैसा। अभी श्री कृष्ण ने सम्मान नहीं किया है, ब्राह्मण हृदय से आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण गरीब है, उसका हृदय गंगा जल जैसा शुद्ध है। मैं छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ, इसका बंगला कैसा है, उसके मन में जरा भी मत्सर नहीं। अभी तो भगवान ने स्वागत नहीं किया है। ब्राह्मण हृदय से आशीर्वाद देता है, मेरे श्री कृष्ण के घर में लक्ष्मी का अखंड निवास हो। कैसा उसका वैभव, ब्राह्मण प्रसन्न हुआ है। एक सिपाही ने देखा है, दौड़ता हुआ आया, सुदामदेव को वंदन करता।
सुदाम देव को कहा है, महाराज माता महालक्ष्मी रुक्मिणी जी का यह राज है, माता जी की आज्ञा है, कोई गरीब आवे, कोई साधु आवे, माता जी की आज्ञा है, जो मांगे सो देना चाहिए, मेरे को पूछना भी नहीं। आपकी मैं क्या सेवा करूं, आप भोजन करो, आपको मैं वस्त्र देता हूं, आप जो आज्ञा करो आपकी मैं सेवा करूं, आपकी क्या इच्छा है। सुदाम देव ने कहा, मैं मांगने के लिए नहीं आया, मैं प्रेम से मिलने के लिए। सिपाही कहता है, अंदर जाकर के आप क्या करोगे, आपका जो काम हो मैं करने को तैयार, मैं आपका सेवक हूं, आप आज्ञा करो। सुदाम देव ने कहा, मेरा कोई काम है, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया हूं, मेरे को अंदर जाना, अंदर जाकर के खबर देना आपका बाल मित्र सुदामा आपको मिलने के लिए आया। सिपाही दौड़ता हुआ अंदर जाता है, सुदामदेव खड़े हैं, थोड़ा भय लगा है, मैं यहाँ आया हूं, पत्नी के कहने से आया हूं, मेरा अपमान तो नहीं करेगा, मेरे को ऐसा कहेगा मैं तेरे को नहीं पहचानता, ऐसा बोलेगा तो मेरे को बहुत दुख हो। हम गुरुकुल में रहते थे तो बहुत प्रेम करता था, अब वो बहुत बड़े हुए हैं, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरा अपमान न करे तो अच्छा है। ब्राह्मण को थोड़ा भय लगा है, ऐसा जिसका वैभव है कदा मेरे को भूल गया होगा, ना भूले ऐसा नहीं है, बहुत प्रेम करता, बहुत दिन हो गए हम गुरुकुल में रहते थे, मैं मांगने के लिए नहीं आया, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया। ब्राह्मण की नजर धरती में, सिपाही अंदर जाता है, सिंहासन में श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, सिपाही ने वंदन करके कहा है, बाहर एक ब्राह्मण आया, शरीर की सभी हड्डियां दिखती है, अतिशय दुर्बल है, अतिशय गरीब है, एक साधारण वस्त्र पहना है, बगल में छोटी सी पोटली दिखती है, दूसरा कुछ भी नहीं। मैंने बहुत कहा आपकी मैं क्या सेवा करूं, आप आज्ञा दो। वो कहता है मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया, मैं मालिक को मिलने के लिए आया हूं। है तो बहुत गरीब, उसके आंख में ललाट में तेज दिखता है, ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण है, 3 बार संध्या करते थे, गायत्री का जप किया है, ब्रह्म तेज कहा जाए, किसी के घर का पानी भी नहीं पिया, कभी दान लिया नहीं है, महान ज्ञानी है, गरीब तो है, उसके आंख में ललाट में तेज दिखता है। वो बोलता है मैं मालिक का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा 3 अक्षर जब कान में आए, सिपाही के साथ बोलने के लिए भी खड़े रहे नहीं, कूद पड़े, दौड़ने लगे, मेरा सुदामा आया है, सुदामा आया है। जीव भगवान की भक्ति में जब देहभान भूल जाता है, तब भगवान भी मैं ईश्वर हूं भूल जाते। भक्ति ऐसी करो, याद आ रहे नहीं मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। भगवान की भक्ति में जो अपने देह को भूल जाता है, तो परमात्मा भी मैं ईश्वर हूं भूल जाते। श्री कृष्ण को याद रहा नहीं मैं द्वारका का राजा हूं, मैं लक्ष्मी का पति हूं, इस प्रकार दौड़ता हुआ मैं जाऊंगी, ठीक नहीं है, दौड़ने लगे। रुक्मिणी जी को बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत लोग आए, इस प्रकार दौड़ते हुए कभी गए नहीं, कौन आया है देखने के लिए रुक्मिणी जी दौड़ती है। सुदाम देव की नजर धरती है, ब्राह्मण को भय लगा है, मैं यहाँ आया हूं, मेरा अपमान तो नहीं करेगा, धरती में नजर है। श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए हैं, सुदाम देव के छाती के साथ छाती मिलाई, प्रेम से आलिंगन लिया है।
सुदामदेव के कपड़े बहुत स्वच्छ नहीं थे, उनका हृदय शुद्ध था। भगवान किसी के कपड़े देखते ही नहीं है, भगवान हृदय को देखते। उसका हृदय गंगा जल जैसा है, इसलिए छाती के साथ छाती मिलाई, प्रेम से आलिंगन किया है। सुदामदेव के कंधे में मस्तक रखा, शरीर में हड्डियां थी, हड्डियों का स्पर्श हुआ है, आंख में आंसू आए। मेरा मित्र है, कितना दुख सहन करता है, मेरी बड़ी भारी भूल हो गई, ऐसे ब्राह्मण के घर में जाकर के उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा ब्राह्मण कहां है? महान ज्ञानी है, उसने पैसे के लिए अपने ज्ञान का कभी उपयोग नहीं किया, किसी का दान लेता नहीं है। मेरी भूल हो गई, उसके घर में जाकर के देना चाहिए। वो किसी के यहाँ नहीं जाता, वो किसी का दान नहीं लेता। मेरे मित्र को बहुत दुख सहन करना पड़ा, मेरी भूल हो गई, ये विचार मन में आया, रोने लगे, मेरी भूल है। ऐसे ब्राह्मण के घर में जाकर के उसकी सेवा करनी चाहिए। दोनों मित्र प्रेम से मिले। मित्र तू आया, मेरे को बहुत आनंद हुआ है। सुदामदेव का हाथ पकड़ करके अंदर ले गए। सिंहासन में सुदामदेव को बैठे, श्री कृष्ण चरण में बैठे। सुदामदेव ने कहा, नीचे बैठना ठीक नहीं है, सिंहासन बड़ा है, मेरे साथ ऊपर बैठो, आप बड़े हो, नीचे बैठना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र मैं सबसे बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं भान भूला नहीं, मैं सावधान हूं, तेरे जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं बड़ा हूं, तेरे आशीर्वाद से मैं बड़ा हूं, मैं तो तेरे चरण में ही बैठूंगा। सुदामदेव के मन में एक थोड़ी शंका थी, मैं दरिद्री ब्राह्मण हूं, मेरा अपमान तो नहीं करेगा। चरण में बैठे, हृदय भर गया है, आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं, सुदामदेव के चरण में पड़ते। मेरा मित्र कितना दुख सहन करता है, मेरी भूल हो गई, मैंने उसकी सेवा नहीं की, मेरी भूल है। आंख में से प्रेमाश्रु निकले हैं, आनंद के आंसू ठंडे होते हैं और दुख के आंसू गर्म होते हैं। शीतैर नयन वारी भी, सुदामदेव के चरण में आंसू। रुक्मिणी जी जल ले आई, चरण में जल अर्पण करती है, श्री कृष्ण चरण की सेवा करती है। समस्त संपत्ति समवाप्ति है तवा, समुचितापत कुल अन्मन पाद। चरण की सेवा की है, चरण में कांटे बहुत थे, कभी जूता पहना ही नहीं, श्री कृष्ण के कांटे को निकालते। मित्र तो कभी जूता नहीं पहनता, कि कभी जूता, दिन भर तपस्या करनी है, पांव में जूता पहने तो मंत्र का जब कैसा हो। तपस्वी ब्राह्मण है, कभी जूता पहना ही नहीं, पांव में अनेक कांटे थे, श्री कृष्ण कांटे को निकाल। कैसा मेरा मित्र है, सुदामदेव की पूजा की है, कपाल में चंदन की अर्चा करते हैं, चंदन लगाया है। उस समय सुदामदेव के कपाल पर भगवान की नजर पड़ती है। सुदामदेव के कपाल में विधाता ने लिखा था, ये ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी होगा, तपस्वी होगा, इसने पूर्व जन्म में एक बड़ा भारी पाप किया है, इसलिए इस जन्म में यह दरिद्री रहेगा। कपाल में विधाता ने लिखा था, श्री क्षय दरिद्री हो। श्री कृष्ण चंदन लगाते हैं तो विधाता के लेख को पढ़ते हैं, विधाता को लिखना आया नहीं, मेरे मित्र के कपाल में श्री क्षय लिख दिया। चंदन किया तो विधाता के लेख को मिटा दिया। मेटत कठिन कुअंक भालके, भालके कुअंक मेटत, विधाता को लिखना आया नहीं, श्री क्षय लिख दिया। श्री क्षय नहीं, यक्ष श्री, ऐसा लिखना चाहिए। जो कुबेर के घर में संपत्ति नहीं है वो मेरे मित्र को भी नहीं है। सुदामदेव का भोजन हुआ, फिर तो दोनों मित्र
पलंग में साथ में बैठे हैं, सुदाम देव का हाथ में लिया। मित्र तो आया, मेरे को बहुत आनंद होता है, बहुत दिन के बाद हम मिले नहीं, गुरुकुल में रहते थे, याद आता है। तू छोटा था तभी से मैं तेरे को जानता हूं, तभी तेरे को कभी खाने की इच्छा नहीं, कभी खेलने की इच्छा नहीं। दिन भर तू गायत्री जब बहुत करता था, फिकर संध्या करता था, मैं तेरा हाथ पकड़ करके खेलने के लिए ले जाता था। याद आता है? मित्र मैं जानता नहीं हूं, मेरे को कुछ खबर नहीं पड़ी तेरा लग्न हुआ कि ब्राह्मण ने मस्तक खिलाया, बहुत कम बोलता है, ज्ञानी संत है, मस्तक खिलाया, लग्न हुआ। श्री कृष्ण पूछते हैं, मित्र सच बताना भाभी कैसी मिली है? आज पत्नी की प्रशंसा की, मेरी पत्नी बहुत लायक है, मेरी पत्नी कोई संत है ऐसा लगता। मेरे मन में अभिमान था, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा करता था। पत्नी ने मेरे को समझाया, पत्नी ने मेरे को परमात्मा का दर्शन कराया, मैं पत्नी के उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण ने आज पत्नी की प्रशंसा की है, आपकी भाभी बहुत लायक है। मित्र मेरी भाभी बहुत लायक है, मेरे भाभी ने तेरे को भेजा है। मित्र मेरी भाभी बहुत लायक है, भाभी ने भेजा है, तो मेरे लिए तो भाभी ने कुछ दिया ही होगा। भाभी ने जो दिया है मेरे को खाने की और मित्र मेरे को दे दे। रुक्मिणी जी वहां खड़ी है, रुक्मिणी जी को ठीक लगता नहीं, इनका स्वभाव ऐसा है, एक बार जिसके पीछे पड़ते हैं फिर उनको कुछ भान ही नहीं देता। रुक्मिणी जी ने कहा, आप मांगते हो, ये आपको शोभता है, देना चाहिए, मेरे को आज्ञा दो, उसके घर में यहां से सब कुछ मैं भेज दूं। रुक्मिणी जी के मुख में से शब्द निकला है, गरीब ब्राह्मण आपको क्या देगा। अकेली लक्ष्मी जब बोलती है तब अभिमान में ही बोलती है। आज नारायण लक्ष्मी के साथ नहीं है, नारायण सुदामदेव के साथ है। रुक्मिणी जी के मुख में से शब्द निकला है, गरीब ब्राह्मण क्या दे। भगवान ने नीचे देखा, मेरे मित्र को गरीब कहने वाली तू कौन है। भगवान को ठीक लगा नहीं, रुक्मिणी जी को कहा है, हम दोनों मित्र प्रेम से बातें करते हैं, तू काहे को यहाँ है, जा यहाँ से। रुक्मिणी जी को आश्चर्य होता है, ऐसा प्रेम मैंने कहीं देखा नहीं। मेरे को कहते हैं जा यहाँ से, मेरे को निकाल देंगे, घर में रखेंगे ऐसा लगता है। मैंने मेरी भूल हो गई, उनके मित्र को मैंने गरीब ब्राह्मण कहा। मेरे पतिदेव जिसको इतना मान देते हैं, तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, मेरी भूल है। श्री कृष्ण मांगते हैं, मेरे भाभी ने जो दिया है वो मेरे को दे दे। मित्र आज मेरे को बहुत भूख लगी। रुक्मिणी जी वहां खड़ी है, रुक्मिणी जी को ठीक लगता है, कैसा बोलते हैं, अपने मित्र को कहते हैं मैं भूखा हूं। 56 भोग का भोजन करके बैठे और कहते हैं मैं भूखा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा आप क्या बोलते हो, ऐसा बोलना ठीक नहीं, आप भूखे हो। भगवान ने कहा रुक्मिणी मैं तेरे को सत्य कहता हूं, मेरी माँ यशोदा जी को छोड़ करके आया, उस दिन से मैं भूखा ही भूखा। तो मेरे को क्या खिलाती है, मेरी माँ के जैसा कहा प्रेम। माँ याद आई है और माँ को याद करके रोने लगे। आज मेरी माँ नहीं है, माँ के जैसा प्रेम कहाँ है। ये सब स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रेम बताते हैं, हृदय से प्रेम कहाँ है। रुक्मिणी कल रात्रि में तुमने मेरे को दूध दिया था, भूल गई। रुक्मिणी ने कहा मैं भूल नहीं गई, मैं दूध लेकर के आई थी, आप सो गए, मैं कैसा। भगवान ने कहा मेरी माँ को मेरे को दूध पिलाए बिना नींद नहीं आती थी। हाथ में दूध का प्याला लेकर के मेरी माँ बैठी रहती थी, कन्हैया सो गया, कन्हैया ने दूध लिया नहीं है, कब जागेगा, कब मैं दूध पिलाऊं। माँ के जैसा प्रेम कहा। माँ को याद करके रोने लगे, आज मेरी माँ नहीं है। रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ है, ऐसा स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं। नित्य साथ में रहती हूँ, नित्य सेवा करती हूँ, आज का स्वरूप कई दिव्य है। आज श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, मेरे भाभी ने दिया है, इस संकोच से मेरे को नहीं देता। मैं कैसा दूं, बगल में पोटली दबाई, मैं युक्ति से लूंगा। सुदामदेव को कहा है मित्र मेरा राजमहल तेरे को मैं बताता हूँ। राजमहल की दीवार में रामायण के चित्र बहुत सुंदर है,
देखना चाहिए। सीताराम जी वन में जाते हैं, अयोध्या की प्रजा रुकती है, सब पीछे पीछे दौड़ते हैं। चित्र बहुत अच्छा है, मित्र थोड़ी आंख ऊंची करके देख ले, बहुत अच्छा चित्र है। धरती में नजर रखते थे, बहुत आग्रह किया तब आंख ऊंची किए, चित्र देखने लगे, उसी समय बगल में खींच लिए। मेरे भाभी ने मेरे को दिया, तुझे तो नहीं है, मेरे को बहुत भूख लगी है। भूखा जैसा खाता है, खाने लगे। एक मुट्ठी चूड़ा खाया है, द्वारका की संपत्ति। रुक्मिणी जी ने कहा अकेले खाना ठीक नहीं है, सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। हाथ में से पोटली खींच, रात्रि में बहुत बातें हुई है। मित्र तेरा संसार कैसा चलता है, किसी वस्तु की तेरे को जरूर है? पवित्र ब्राह्मण है, उसने जीभ बिगाड़ी नहीं, जीभ शुद्ध है, मांगता नहीं है। सुदाम देव ने ऐसा विचार किया, मेरा कन्हैया अति कोमल है, उसका हृदय माखन से भी कोमल है, इतना बड़ा राजा हुआ है, इसका स्वभाव बालक की जैसे ही है। मेरे को देख करके रोने लगाओ, मेरे को बराबर देख सका नहीं, इसका हृदय बहुत कोमल है। मैं अपने दुख की कथा करूं तो मेरे मित्र को दुख होगा। मैं श्री कृष्ण को त्रास देने के लिए नहीं आया, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया हूँ। भक्ति का अर्थ यह नहीं है अपने स्वार्थ के लिए, सुख के लिए भगवान को त्रास देना भक्ति है। दुख मेरे पाप का फल है। मैंने पाप किया तो मैं हंसता था, अब पाप की सजा हो रही है। शांति से मैं सहन करूंगा, अपने सुख के लिए प्रभु को मैं त्रास नहीं दूं। श्री कृष्ण बार बार पूछते हैं, मित्र किसी वस्तु की जरूरत है? किसी भी वस्तु की जरूरत, घर में सब कुछ है। जिस घर में संतोष है उस घर में सब है, जिस घर में संतोष नहीं है उस घर में कुछ भी नहीं। सुदाम देव के घर में संतोष था, किसी भी वस्तु की जरूरत। रात्रि में बातें हुई है, प्रातः काल हुआ, स्नान किया है। सुदाम देव का स्नान होने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने सुदाम देव को पहनने के लिए पीताम्बर दिया। पीताम्बर पहन करके संध्या की है। सुदाम देव ने विचार किया मैं मिलने के लिए आया था, आज जाना चाहिए, बहुत दिन रहना ठीक नहीं। प्रेम से मिलने के लिए आया था, काम हो गया, अब यहाँ रहने की क्या जरूरत है? सुदाम देव ने कहा आज जाने की इच्छा, मित्र आज ही जाना है, भले आज जाओ। सुदाम देव ने विचार किया था मेरे को बहुत आग्रह करेगा तो 2-4 दिन रह जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा भले आज जाओ। श्री कृष्ण विचार करते हैं मेरी भाभी मेरे भाई की प्रतीक्षा करती है, सोने का राजमहल हुआ है, द्वारका की संपत्ति दी है, सुशीला दिल्ली में बैठी है, ये सब मिला, मेरे पति देव नहीं आए, पति ही मेरा घर है। उनको कुछ हुआ होगा, मार्ग में चक्कर तो आया नहीं। सेवक हाथ जोड़ते हैं, सुशीला को वंदन करते हैं, भोजन करो, आप श्रृंगार करो, सब आपका है, हम आपके दास है। कि सब ठीक है, मेरे पति देव कहाँ है? घर में आवेंगे, मैं उनको भोजन कराऊंगी, फिर मैं भोजन करूँ, फिर न आवे तब तक भोजन नहीं करूँ। दिल्ली में बैठी है, पतिदेव की प्रतीक्षा करती है। श्री कृष्ण ने विचार किया मित्र को मैं आग्रह करके 2-4 दिन यहाँ रखूंगा तो मेरी भाभी और दुखी हो। इसीलिए भगवान ने कहा है आज जाना हो तो भले जाओ। सुदाम देव जाने को तैयार हुए। कभी कभी श्री कृष्ण ऐसा नाटक करते हैं, मैं अति निष्ठुर हूं, मेरे जैसा निष्ठुर इस जगत में कोई नहीं। सुदामदेव पीताम्बर पहन करके जाने लगे। श्री कृष्ण को ठीक लगा नहीं है, मेरे को जो देना है उसके घर में जाकर के देना, यहाँ से पीताम्बर पहन करके जावे सो ठीक नहीं। लोग निंदा करेंगे, हम बुलाते थे तो हमारे घर में नहीं आते थे, द्वारका में जाकर के पीताम्बर ले आए। जो धोती पहन करके आया था वही फटी हुई धोती पहन करके यहाँ से जावे, यही हो। श्री कृष्ण सुदाम देव के हाथ में धोती देते हैं, ये धोती तेरी पहन लेना, मेरा पीताम्बर मेरे को दे दे। पीताम्बर मेरा है, पीताम्बर मांग लिया।
पवित्र ब्राह्मण है, उसने ज्ञान को पचाया है, कुछ भी मिला नहीं, इसका जरा भी दुख हुआ नहीं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, उसने ज्ञान को पचाया था। पीताम्बर भी मांग लिया, पीताम्बर मेरा है, ये धोती तेरी, ये धोती पहन करके जा। श्री कृष्ण द्वार तक पहुंचाने के लिए गए हैं। मित्र, मैं तेरे को कुछ देता नहीं हूं, तेरे आशीर्वाद से मैं सुखी, ये सब तेरे आशीर्वाद से मेरे को मिला है। मित्र, मैं तेरे को इतना ही कहता हूं, घर में जाने के बाद मेरे भाभी के चरण में मेरा वंदन कर। जगत जिसको वंदन करता है, एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को प्रणाम करने में उनको जरा भी संकोच हुआ। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है, भाभी के चरण में मेरा वंदन। तब तो ब्राह्मण का हृदय पिघलता है, ब्राह्मण के आंख में आंसू आए हैं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, आपका वंदन नहीं, आपका आशीर्वाद। मित्र, तो क्या बोलता है? भाभी के आशीर्वाद से मैं सुखी। भाभी तो यशोदा माँ के जैसी है। मित्र, मैं गोकुल में रहता था, गायों को लेकर के वृंदावन में जाता था, तो मेरी माँ यशोदा मेरे को चिवड़ा देती थी। मैं ग्वाल ग्वाल मित्रों के साथ खाता था। मेरी भाभी ने कैसी सुंदर बेटी थी, वो तो यशोदा माँ की जैसी है, उसके चरण में मेरा वंदन। सुदाम देव को ऐसा हुआ, लोग श्री कृष्ण की जो प्रशंसा करते हैं बहुत ही कम प्रशंसा करते। तस्यैव में सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्म जन्मनिस्या, लोग बहुत कम प्रशंसा करते हैं। सुदाम देव अति प्रसन्न है, कुछ मिला नहीं, इसका जरा भी दुख हुआ नहीं। उसने ज्ञान को पचाया था, उसको भगवान का आनंद मिला था। भगवान ने धन दिया नहीं, अच्छा किया। कदाच मेरे को अभिमान हो जाए, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया है। भगवान ने जो किया योग्य है। सुशीला ने सुना है, सुशीला ये पतिदेव का स्वागत किया, भगवान ने आपको ये सब दिया। मेरा कन्हैया एक अक्षर बोला नहीं, कितना कितना दिया। मैं मांगने के लिए नहीं गया था। जन्म जन्म श्री कृष्ण चरण में मेरी दास्य भक्ति हो, श्री कृष्ण के साथ मेरी मैत्री होवे। सुदाम देव गरीब थे तब तो भक्ति करते थे, श्रीमान होने के बाद बहुत भक्ति करने में। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है। संसार क्षण क्षण में बदलता है, संसार का सुख भी क्षणिक है। सच्चा सुख ही परमात्मा। अति संपत्ति में, अति सुख में जीव गाफिल हो जाता है। सुदाम देव अति सावधान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोवर्धन नाथ की जय।
कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः। सूर्योपरागस्सुमान् आसीत् कल्पक्षये यथा। परमात्मा श्री कृष्ण सभी जीवों के मित्र। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप होने से श्री कृष्ण को कोई सुख भोगने की इच्छा होती ही सूर्य नारायण के घर में दीपक की जरूर नहीं। जहाँ सूर्य नारायण है वहाँ अंधेरा नहीं आता। आनंदमय श्री कृष्ण भगवान को कोई स्वार्थ नहीं, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, तो भी श्री कृष्ण सभी जीवों के साथ प्रेम करते। संसार का सभी प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ। मानव मानव के साथ प्रेम नहीं करता, अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करता। स्वार्थ सिद्ध न होवे तो कोई प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है तो भी सभी जीवों के साथ प्रेम करते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं
और जीव के पास प्रेम ही मांगते। जो जीव परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है, भगवान उसको अपना सर्वस्व देते। सुदामदेव को श्री कृष्ण ने द्वारका नाथ बना दिया। जो संपत्ति द्वारका में है वही सुदामापुरी में है। सुदामापुरी और द्वारका दोनों एक हो जाते। परमात्मा देते हैं तब भगवान को संकोच नहीं रहता। कोई भी जीव देता है तब संकोच से ही देता है। जो जीव परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको भगवान भगवान बना देते हैं। सुदामदेव के चरित्र में से बहुत भाव निकलते हैं। सुदामदेव की भक्ति भोग के लिए नहीं थी, सुदामदेव की भक्ति भगवान की। भक्ति का फल पैसा नहीं है, भक्ति का फल संसार का सुख नहीं। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है, भगवान उसको अपना सर्वस्व देते हैं। सुदामदेव कृतार्थ हुए हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान द्वारका में विराजते थे। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया है। कुरुक्षेत्र में सूर्य कुंड है, जहाँ गीता जी का उपदेश हुआ है। वहाँ सूर्य नारायण की तपश्चर्या है। सूर्य कुंड है। सूर्य ग्रहण में सूर्य कुंड में स्नान करने का विशेष महिमा है। देश देश में से संत महात्मा लोग आए थे, सभी का मिलन हुआ है। सूर्य को जब ग्रहण लगता है तब दिवस होने पर भी अंधेरा हो जाता। सूर्य प्रकाशमय है, सूर्य ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान को अज्ञान ढाकने के लिए जाता है। आपके हृदय में भी ज्ञान सूर्य तो है, मानव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। सभी लोग जानते हैं सत्य बोलना चाहिए। थोड़ा स्वार्थ सिद्ध होता हो तो मानव झूठ बोलता है, ऐसा समझता है। व्यवहार में थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। मानव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है, यही ग्रहण है। ग्रहण में स्नान का महिमा है। स्नान करो। मानव पाप करके ही दुखी हुआ है, जब उसको पाप करने की मजा आती है। पाप करने में मानव सुख समझता है, यही ग्रहण है। स्नान करो, भगवान का ध्यान करो। ग्रहण में जो जप किया जाता है उसका 1000 गुना फल मिलता है। ग्रहण में बड़े बड़े देव ऋषि ध्यान के साथ जप करते हैं। चंद्र, सूर्य और अग्नि ये 3 प्रत्यक्ष देव है। दूसरे सभी देव प्रत्यक्ष नहीं है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, चंद्र नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। चंद्र सूर्य को जब राहु केतु त्रास देने के लिए जाते हैं, चंद्र सूर्य के बहुत उपकार है। चंद्र अपने किरणों से अन्न में रस भर देते हैं। सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं। चंद्र सूर्य के उपकार को भूलना नहीं। चंद्र सूर्य को ग्रहण लगे उस समय स्नान करो, ध्यान के साथ जप करो, आपका कल्याण हो। वसुदेव जी ने वहां यज्ञ किया है। एक बार श्री कृष्ण भगवान माता देवकी पिता वसुदेव जी को वंदन करके पूछते हैं क्या इच्छा है। वासना पुनर्जन्म का कारण हो जाती। जो भगवान के माता पिता है उनके मन में संसार की कोई वासना रह जावे तो उनको भी जगत में जन्म लेना पड़े। वसुदेव जी को पूछा है क्या इच्छा है। वसुदेव जी ने कहा एक ही इच्छा है, मेरा मरण मंगलमय हो। मानव जीवन में अंतिम परीक्षा मरण है।
जिसका मरण मंगलमय हुआ, समझना उसका जीवन मंगलमय था। जिसका मरण बिगड़ गया, उसका जीवन बिगड़ा हुआ था। जीवन में किए हुए महापाप मरण को बिगाड़ते। साधारण पाप की भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान बड़े उदार है, अति सरल है। मानव जीवन में ऐसे पाप करता है जिसकी क्षमा करने की भगवान को भी इच्छा नहीं होती। यह पाप क्षमा करने जैसा नहीं है, इसकी सजा होनी ही चाहिए। आपके पाप जल रहे हैं। जो प्रेम से भागवत की कथा सुनता है, जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है, उसके पाप का नाश होता है। कथा में और भगवान के नाम में पाप का नाश करने की शक्ति है। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा सुनने से नवीन जन्म होता है। आज से पाप करना छोड़ दो। आज से मेरा नवीन जन्म हुआ। कथा जो सुनता है उसका नवीन जन्म होता है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ना चाहिए। पाप छोड़ना ही महान पुण्य है। लोग कथा सुनते हैं और पाप भी करते हैं। पाप करता है मानो तब मन में खटकता, ये ठीक नहीं है, मैंने कथा में सुना है। मन को समझा देता है, फिर से कहीं कथा हो तो मैं सुनने के लिए जाऊंगा। ऐसा न करो, पाप छोड़ दो। पाप करके किसको शांति मिली है? पाप करके कौन सुखी हुआ? आप सब प्रभु के प्यारे हो, आपको भगवान सुख देंगे, आपको भगवान संपत्ति देंगे। पाप करने से कोई सुखी हुआ नहीं। पाप का फल दुख ही है। जिसका जीवन मंगलमय है, जीवन मंगलमय तब होता है पाप छोड़ करके जो भक्ति करता है। जिसका जीवन मंगलमय, उसका मरण भी मंगलमय हो जाता है। वसुदेव जी ने कहा है, मेरा मरण मंगलमय होवे, यही एक इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं। माता देवकी जी को पूछते हैं, माँ तेरी क्या इच्छा है? देवकी माता ने कहा, मेरे 6 पुत्र जो कंस राजा ने मार डाले हैं, उनको मेरे को देखने की बहुत इच्छा होती। मेरे पुत्र मेरे को याद आते हैं। कैसी वासना है। जो भगवान की माँ है, जो भगवान का दर्शन करती है, भगवान के साथ में रहती है। देवकी जी के मन में वासना रह गई, मेरे पुत्रों को देखना है, कंस राजा ने जिनको मार डाला है। भगवान पाताल में से ले आए हैं, बालक माता जी को देते हैं। माँ अब क्या इच्छा है? अब कोई इच्छा नहीं। विवेक से वासना का विनाश करो। वासना से ही मरण बिगड़ता है। वेर करने से मरण बिगड़ता है। वेर और वासना का जो विनाश करता है। मन को बार बार समझाओ, संसार में